नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है वाराणसी। यह आपके अनिवार्य संस्कृत हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ है जो कि वाराणसी, जो कि आप सभी लोगों को पढ़ना है। और यह आपके हर एग्जाम में हर सेट में ये गद्यांश पूछा जाए, ये संस्कृत में लिख के दे देगा, आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ने से डरते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये संस्कृत में लिखा है इसलिए बहुत ही हार्ड होगा, यानी बहुत ही कठिन होगा। लेकिन ये कठिन नहीं होता है, आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, ये बहुत ही आसान होता है और आपको बहुत ही अच्छे नंबर देके एग्जाम में जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि आपके संस्कृत का प्रथम पाठ है, क्या है? वाराणसी। तो आइए देखते हैं हम लोग वाराणसी। इसमें आप लोग बस एक एक शब्द का अर्थ देखते जाइएगा और इसकी व्याख्या भी हम लाए हैं, जो कि एक बार समझने के बाद हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे कि इसमें कहा क्या गया है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो इसमें देखिए, पहले इसमें वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी सुविख्यात मीन्स, सुविख्यात का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, यानी वाराणसी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन का पुरानी नगरी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, नगर है। यहाँ विमल, देखिए इसमें संस्कृत में क्या होता है, दो तीन शब्दों को एक में जोड़ के एक शब्द बना देता है, जिसको हम लोग पढ़ते ही क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या आ गया। देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसमें तीन शब्द को जोड़ के एक शब्द बना दिया है और हम लोग पढ़ते ही क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, विमल सलील तरंगया, यानी इसमें तीन शब्द हैं, इसमें तीन अर्थ निकलेगा। विमल मीन्स क्या होता है, विमल बोलो जुबा केसरी वाला विमल नहीं होता है। ये देखिए, इसमें विमल का मतलब हुआ साफ, साफ या स्वच्छ। सलील, सलील मीन्स क्या होता है, पानी। और तरंगया और गंगा कुले स्थित, यानी यह नगर जो है वो स्वच्छ पानी यानी स्वच्छ नदी के किनारे, स्वच्छ गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। अस्या घटना वालाकृति पंक्ति धवला चंद्रिकाय बहुराजते। अस्या मीन्स इसकी, घटाना मीन्स जो घाट है, वल्याकृत मीन्स घुमावदार, पंक्ति मीन्स जो पंक्तियां हैं, घाटों की जो वहाँ के जो घाट हैं उसकी घुमावदार पंक्तियां क्या होती हैं, धवलाय, धवल मीन्स होता है सफेद, यानी जो सफेद चंद्रिका मीन्स चांदनी में बहुराजते, बहु मीन्स क्या होता है, बहु मीन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ के घाट की जो घुमावदार आकृति है वो चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है तो बहुत ही प्यारे या बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नृत्यम अत्र आयंती। यहाँ पे देखिए, अगणिता का मतलब क्या बताए हैं, अनगिनत। पर्यटक मीन्स घूमने वाले लोग, सुदूरेभ्य यानी बहुत दूर दूर से, नृत्यम मीन्स क्या, डांस करना नहीं, प्रतिदिन यानी डेली, प्रतिदिन, रोजाना। अत्र आयंती, यानी यहाँ पे अनगिनत लोग घूमने वाले, यहाँ पे अनगिनत घूमने वाले लोग बहुत ही दूर दूर से प्रतिदिन आते हैं। अस्या घाटानस्य शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसनीय, यानी अस्या इसकी घाटों की शोभा देखकर, विलोक्य मीन्स देखकर, इमा बहु प्रशंसनीय उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अगर हम लोग भी जाएंगे और हमको बहुत ही अच्छा कोई चीज़, अगर हम लोग घूमने गए और हमको बहुत ही अच्छा वो वहाँ का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम लोग भी अपने गांव या अपने मोहल्ले में आके बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे हम लोग घूमने गए थे, वहाँ की बहुत ही अच्छी प्रशंसा करते हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ का नज़ारा था। तो वैसे ही यहाँ पे जो लोग दूर दूर से घूमने आते हैं बनारस में, वो लोग इसकी घाट की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आइए इसकी एक बार व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगर है, यानी बनारस जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना नगर है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। तरंग्या स्थिति मतलब लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्ज्वल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। यानी जब चंद्रमा की चांदनी आती है तो उसकी जो घाट है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं
और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। यानी बहुत ही दूर दूर से लोग जो है बनारस घूमने आते हैं और उस वहाँ की दृश्य को देखकर, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखकर उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो ये जो गद्यांश था ये आप लोग के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लिए, ये इसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा गद्यांश देखते हैं जो संस्कृत का है। इसकी भी हम लोग को अनुवाद करना रहेगा, सॉरी व्याख्या बोल दिए थे, अनुवाद कर सकते हैं। इसकी भी अनुवाद हम लोग देखते हैं। तो पहले एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी अनुवाद करेंगे। देखिए, वाराणसी प्राचीन काल देव, इसमें भी देखिए 2-3 शब्द एक साथ जोड़ दिया है जिससे कि हम लोग क्या करें, इसको कठिन समझें, लेकिन ये कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए, वाराणसी प्राचीन काल देव गेह गेह विद्या दिव्य ज्योति घुघोटी। यानी बनारस में जो प्राचीन काल में बहुत ही पुराने समय से गेह गेह यानी घर घर में विद्या दिव्य ज्योति उद्योति, यानी बनारस में बहुत ही पुराने समय से जो विद्या की ज्योति है वो प्रकाशित होती रहती है। यहाँ पे देखिए, दिव्य ज्योति उद्योति यानी प्रकाशित उज्ज्वलित होते रहती है। प्राचीन काल मतलब पुराने समय से, गेह गेह में घर घर में, विद्या दिव्य ज्योति यानी विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रहती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाक्य धारा सतति प्रवहति। यहाँ पे देखिए, अधुनापि में इसका होता है, ये कौन सा समय चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है, यानी इस समय भी, अधुनापि में इस समय भी, अत्र में वहाँ पे या कहाँ पे, बनारसी में संस्कृत वाक्य धारा यानी संस्कृत वाणी, जो कि जिसको हम लोग देववाणी बोलते हैं। संस्कृत को क्या बोलते हैं, देववाणी भी बोला जाता है, यानी देवों की वाणी, यानी संस्कृत वाणी की संस्कृत भाषा सतत यानी लगातार बिना रुके प्रवाहित, यानी आज भी वहाँ पे संस्कृत भाषा की जो दिव्य वाणी है वो लगातार प्रवाहित हो रही है। उसके देखिए, जनाना यानी जनाना मीन्स लोग, बोलते ना हम लोग जनाना यानी कितने जन थे, कितने लोग, जनाना मीन्स लोग। ज्ञानस्य वर्धति, और यहाँ पे जो है वो वर्धति मीन्स क्या होता है, वृद्धि करना। यानी जो बनारस में आज भी जो है संस्कृत की भाषा निरंतर प्रवाहित हो रही है और वहाँ के लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आगे देखिए, अत्र अनेक आचार्य, अत्र मीन्स यहाँ, कहाँ पे, बनारसी में, अनेक आचार्य यानी अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांस यानी अनेक विद्वान, जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्या विद्वांस यानी उच्च कोटि के विद्वान, आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक मीन्स जो वैदिक रूप से, वैदिक मीन्स जो ग्रंथ होते हैं, वैदिक वाग्मनस्य यानी साहित्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंततः। यानी यहाँ पे जो है, अत्र अनेक आचार्य और विद्वान, अनेक उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन में पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ा रहे हैं। च इदांति निरंतर, यानी वहाँ पे वो लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। न केवल भारतीय, यहाँ पे न केवल भारतीय इसका मतलब तो साधारण है, यहाँ पे भारतीय ही नहीं, भारतीय यानी इंडियन मतलब हमारे देश के ही नहीं, बल्कि अपितु मीन्स क्या होता है, बल्कि, अपितु मीन्स बल्कि, वैदेशिका ग्रीवा वारण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छति। यानी यहाँ पे केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। आगच्छत मीन्स आते हैं, और निःशुल्क च विद्या गृहणति, और बिना किसी खर्च के विद्या को ग्रहण करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एक बार शुरू से देख लेते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू से देखते हैं। यहाँ देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यानी यहाँ पे अत्र में यहाँ पे कहाँ, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। इते त्रय मीन्स क्या होता है, त्रय मीन्स होता है 3, यानी ये तीनों विश्वविद्यालय ये तीनों विश्वविद्यालय कौन कौन से, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय संतति यानी यहाँ पे स्थित हैं। यानी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ यहाँ पे ये तीनों विश्वविद्यालय स्थित हैं। बहुत ही आसान है संस्कृत। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक एक शब्द का अर्थ आप लोग यदि छोटा कर करके देखेंगे, प्राचीन काल, गेह गेह, विद्या, दिव्य ज्योति, यानी एक एक शब्द का अगर एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे थे हम लोग कि यहाँ पे ये तीनों विश्वविद्यालय क्या हैं, स्थित हैं। यहाँ पे एषु नवीनान प्राचीनान ज्ञान विज्ञान विषयाणु अध्ययन प्रचलित, यानी इसमें भी देखिए, इसमें भी कई बड़े बड़े शब्द हैं, प्राचीनान और यहाँ पे ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर विषयाण, विषणाय, यानी यहाँ पे एषु में जिनमें, किसमें, इन तीनों विश्वविद्यालयों में नवीनान यानी नवीन, प्राचीन यानी पुराने यानी नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यानी इन तीनों ये तीन विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है और जिनमें प्राचीन का जिसमें नवीन, नए और पुराने विषयों का, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का वर्णन और अध्ययन चलते रहता है। तो आइए इसके बारे एक बार फिर से व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है, यानी अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार यानी निरंतर प्रभावित हो रही है। यानी आज भी जो है बनारस में लगातार संस्कृत भाषा की जो वाणी है वो धारा लगातार प्रभावित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं। अध्ययन में पढ़ना और अध्यापन में होता है पढ़ाना। अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं, वहाँ पे केवल भारतीय ही नहीं पढ़ते बल्कि विदेशी भी देववाणी किसको बोलते हैं, संस्कृत को बोलते हैं, यानी देवों की वाणी, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क यानी बिना पैसा दिए विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यानी बनारस में ये जो तीन विश्वविद्यालय स्थित हैं उनमें नए जमाने के विज्ञान के बारे में और पुराने जमाने में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते रहते हैं। तो इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें देखिए, वाराणसी प्राचीन काल गेह विद्या दिव्य ज्योति उज्योति, यानी बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। आगे देखते हैं, अधुनापि अतः संस्कृत वाक्य धारा सतत प्रवाहित जनानी सतत प्रवाहित, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहा गया, हाँ यहाँ आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रभावित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। आगे इसके बाद देखते हैं हम लोगों का ज्ञान वर्धती में बढ़ा रही है। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस, मूर्धन्या विद्वांस में उच्च कोटि के विद्वान जो बहुत ही विद्वानी होते हैं। वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापन च इदानी निरंतर, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे उच्च कोटि, यहाँ पे कहा गया, हाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग तीसरा देखते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है, जो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे तो इसका भी अनुवाद बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा उधर कर देते हैं, यहाँ इधर से थोड़ा पढ़ा देते हैं, इधर देखिए, हाँ इसमें देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाएं केंद्र अस्ति, यानी ऐसा नगरी यानी इस नगर को भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति अलग है और संस्कृत अलग है। संस्कृति जो होता है वो उस जगह के रहन सहन के तरीकों को बोलते हैं और संस्कृत जो है वो एक भाषा है। यहाँ पे देखिए,
भारतीय संस्कृति में जो संस्कृति है हमारी और संस्कृत भाषाएं केंद्र स्थलम अस्ति। केंद्र स्थल में जो केंद्र होता है, इस नगर को भारतीय संस्कृति माने रहने सहने का तरीका और संस्कृत भाषा, यानी इस नगर को, किस नगर को, बनारसी को जो है संस्कृत भाषा का और भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है। आगे देखते हैं, इतः एवं संस्कृत वाग्मनस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। यानी यहाँ पे देखिए इतः एवं मीन्स यहीं से, इतः एवं मीन्स यहीं से। इसको देखिए इतना बड़ा शब्द आ गया, आप लोग डर जाएंगे, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए संस्कृत वाग्मनस्य, वाग्मनस्य मीन्स क्या होता है, साहित्य। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति, यानी संस्कृति मीन्स रहन सहन का तरीका, संस्कृति, आलोक मीन्स क्या होता है, प्रकाश, यानी प्रकाशित, सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी यहीं से संस्कृत के साहित्य और भारतीय संस्कृति जो है प्रकाशित हुई है। और आगे, मुगल युवराज दारासिको अग्रातस्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोति। यानी मुगल युवराज, यानी मुगल के युवराज, यानी मुगल के क्या युवराज तो थे, मुगल वंश के युवराज दारासिको, कौन, दारासिको अग्रातगत भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययनम, उन्होंने यहाँ पे आए और भारतीय दर्शन साहित्य को पढ़ा और अकरोक्त यानी पढ़ा, सतेसा यानी इससे ज्ञानेन तथा प्रभावित, उससे वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। किससे प्रभावित हो गया, संस्कृत से। जो संस्कृत के साहित्य थे जिसको उसने पढ़ा, उससे वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। जैसे कि हम किसी की बातों को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ बस यही हमारे जीवन की नाय को खेने वाला है, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार जो मुगल युवराज दारासिको था, वो संस्कृत के साहित्य को पढ़ा और उससे क्या हो गया, प्रभावित हो गया। उसको छोड़ने का उसका मन नहीं किया। वो सोचा कि हाँ बस यही संस्कृत जो है वो हमारे जीवन की नैया को पार लगाएगा। उसके बाद प्रभावित अभ्यति यतः तेन, उसके बाद उसने उपनिषद अनुवाद फारसी भाषाएं कराती और उसके बाद उसने जितने भी संस्कृत के साहित्य थे उसको फारसी भाषा में क्या करवा लिया, अनुवाद करा लिया। तो इसको एक बार हम लोग और देखते हैं, एक बार अच्छे से इसको दोबारा देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो हो ना हो आपके एग्जाम में, आपके सेट में ये आ जाए, तो एक बार इसको देखिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाएं केंद्र अस्ति, यानी यह नगर, कौन सा नगर, बनारस, यह नगर भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में रहन सहन का तरीका, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र माना जाता है। इतः एव यानी यहीं से संस्कृत वाग्मनस्य यानी संस्कृत के साहित्य और संस्कृति का आलोक यानी प्रकाश चारों तरफ फैला है। यानी यहीं से संस्कृत के जो साहित्य है उनका और भारतीय साहित्य जो है, भारतीय संस्कृति जो है वो चारों तरफ फैली। मुगल युवराज यानी मुगल के जो राजा थे, मुगल युवराज थे दारासिको, कौन, मुगल के राजा दारासिको अग्रातः भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोक्ति, यानी जो मुगल युवराज दारासिको थे वो यहीं से भारतीय दर्शन और शास्त्र को, भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्र को पढ़ते हैं और उससे वह क्या हो जाते हैं, सतेसा यानी उससे ज्ञानेन तथा प्रभावित, उससे वह बहुत ही ज्ञान लेते हैं और बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। अभवत यतः तेन उपनिषदाम अनुवाद, और उसके बाद वह उस उपनिषद को अनुवाद कराते हैं। किसमें अनुवाद कराते हैं, फारसी भाषाएं कराती, यानी वह उस उपनिषद या उस साहित्य को, जितने भी संस्कृत के साहित्य थे उसको फारसी भाषा में अनुवाद करा लिया। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसका अनुवाद क्या हो गया। यहाँ पे देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यानी जो बनारस है उसको भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र माना जाता है।
और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रभाव प्रकाश चारों तरफ फैला है। यानी बनारस से ही जो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत चारों तरफ फैली है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। यानी मुगल युवराज जो दारा शिकोह था वो बनारस में ही आके जो भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, वह संस्कृत को पढ़ने के बाद इतना उससे प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आप लोग अगर कहीं जाते हैं, आप लोगों को वह चीज़ अच्छी लग जाती है तो उसको चाहते हैं कि अपने साथ लेते आए। तो वैसे ही जो दारा शिकोह था वो मुगल युवराज था, वो आया था बनारस में पढ़ने। जब उसने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत के अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, तो उससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने फारसी में उस संस्कृत के ग्रंथ थे उसको क्या करा लिया, फारसी भाषा में अनुवाद करा लिया और उसको लेके अपने जो राज्य में है वो चला गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हिंदी के जो अनिवार्य संस्कृत है उसका प्रथम भाग जो है, प्रथम पाठ जो है वाराणसी, इसको खत्म कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर साल आप लोगों को एग्जाम में आता है। इसको आप लोग देख लेंगे एक बार तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही प्यारा लगा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में इसमें से कोई भी गद्यांश अगर आता है तो आप लोग इसकी बहुत ही अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो प्यारा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें